वेलकम अरहम क्लासेस, अरबिया कॉलेज रोड, माधोपारा, पूर्णिया। प्रतिस्थापन विधि से पहले कुछ फार्मूला दिया हुआ है इसमें, ठीक है। उस हिसाब से पहले हम लोग ये कर लेते हैं। ये क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या लिखा है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चीज लिखाए थे, ठीक है। तो इसी को लेके हम इसको क्या मानते हैं? कांस्टेंट टर्म मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म मानते हैं, ठीक है। दो भाग में इसको कर देते हैं, इधर भी देखना, ठीक है। यहाँ क्या है? a1 बाई a2, क्या लिखेंगे? a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ठीक है। इतना लिखेंगे। जब क्या होगा कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा। क्या होगा? जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा मेरा? जब क्या होगा? a1 बाई a2, उसके बाद b1 बाई b2 रहेगा। अगर बराबर नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद। क्या कहलाएगा? ये मेरा प्रतिच्छेद। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद। जैसे ही ग्राफ इस हिसाब से देखो, ग्राफ इसका क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। इसका ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी, मतलब कि ऐसे ग्राफ बनेगा। कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा? इसका प्रतिच्छेद के साथ साथ क्या होगा? केवल क्या होगा? एक हल। केवल क्या होगा? केवल एक हल। क्या होगा? केवल एक हल। कब? जब a1 बाई a2, b1 बाई b2 जब बराबर नहीं होगा। जैसे ही a1 बाई a2, b1 बाई b2 होगा तो उसके बाद c का टर्म और आगे देखना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद। मतलब कि इस तरह से वो ग्राफ बनेगा। कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? काटेगा ग्राफ एक दूसरे को। तो वो क्या करेगा? प्रतिच्छेद। जैसे ही काटेगा तो वो क्या हो जाएगा? केवल एक हल। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इसमें जैसे एग्जाम्पल ले लो, क्या ले लो? x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां ले लो, क्या ले लो? 5x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू क्या करो? 0। अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो न है तो यहाँ क्या है? इसके आगे 1 है। ये किसका काम करेगा? a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर -2 हो जाएगा और c1 बराबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा? 5, b2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब हमको ये समीकरण दे दिया। अब इसमें हमको क्या करने के लिए पता करने को बोल रहा है कि ये प्रतिच्छेदी है या नहीं है, या पूछ लेगा कि इसका कितना हल होगा। इसको बिना ग्राफ में दर्शाए या बिना हल किए हुए क्या करें? बताएं। तो हम कैसे बताएंगे? तो मेरे पास एक फार्मूला है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ठीक है। करते हैं। a1 की जगह क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे। a2 की जगह क्या है? 5 है तो 5 लिखेंगे। b1 की जगह क्या है? -2, ठीक है, -2। और b2 की जगह क्या है? 3 है, ठीक है। यहां तक लिख लिए। तो देखो 1/5 और -2/3 आपस में कभी बराबर हो सकता है? नहीं होगा। तो ये क्या होगा? बराबर नहीं है। जैसे ही ये दोनों आपस में देखे बराबर नहीं है तो बता देंगे क्या है? ये प्रतिच्छेदी है। और क्या बनेगा? ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी बनेगा। तो उसका हल क्या होगा? इसका केवल क्या होगा? केवल एक हल होगा। केवल क्या होगा? एक हल होगा। इसको उतारो, वीडियो पोस्ट देखा जो होगा क्या होगा? इसी के ऊपर में ही होगा। क्या होगा? ऊपर में होगा। चाहे जहां भी बन जाए, चाहे वो ऐसे क्यों ना बन जाए, लेकिन क्या होगा? उसी के ऊपर में ही क्या करेगा? ग्राफ
बनेगा, एक दूसरे के ऊपर में ही बनेगा, यानी दोनों समीकरण का जो ये होगा वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। कब, समपाती रेखा में। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो हम लोग। तो हमको क्या करना, देखो समपाती समांतर रेखा, जैसे अगर हमको दे दिया 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर क्या दे दिया, 0। उसके बाद क्या किए हम, यहाँ क्या ले लिए, 6x प्लस 8y प्लस 10 बराबर क्या हो गया, 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हमको ये क्वेश्चन दे दिया है कि इस क्वेश्चन से पता करें कि ये जो समीकरण है प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, या इसका क्या क्या हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, या हल ही नहीं होगा। तो इस चीज को हम लोग को क्या करने का, पता करने के लिए बोलेगा। तो मेरे पास जो क्या है, ये वाला फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 का फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो a1 का जगह कितना है 3, b1 का जगह कितना है 4 और c1 का जगह कितना है 9। उसके बाद क्या है, a2 का जगह क्या है 6 है, b2 का जगह क्या है 8, c2 की जगह क्या है 10। ये सारे चीज है मेरे पास। तो अब इस फार्मूला में हम बैठा के देखते हैं ये होता किस तरह से है। तो a1/a2 मतलब क्या होगा 3/6। अब उसके बाद b1 बाई क्या है b2, तो ये क्या है 4, तो 4 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या है c1/c2 यानी 9 कितना हो जाएगा 10। अगर इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8। मतलब कि क्या आ रहा है a1/a2 बराबर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है ना कटा के, तो 1/ क्या हो गया 2। उसके बाद क्या आया 9/10। देखो ये दोनों आपस में क्या है 1/2। देखो यहाँ भी है 1/2 और यहाँ क्या है 9/10। तो ये बराबर होगा क्या, नहीं होगा। ये बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो कौन सा फॉर्मूला को किसको सेटिंग करेगा, ये वाला टर्म को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। कौन वाला a1/a2 b1/b2 नहीं है बराबर किसका c1/c2 को। इस स्थिति में क्या होगा समांतर रेखाएं होगा, क्या होगा, और इसका समांतर होगा तो उसका क्या होगा कोई हल नहीं निकलेगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा इस तरह से बनेगा, या नहीं तो ग्राफ क्या बनेगा इस तरह से बनेगा, जिसका क्या होगा इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अगला लो उतारो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब दूसरा एक समीकरण हम लोग लेते हैं 3x प्लस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0, 6x प्लस 20y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हमको कह रहा है कि ये जो समीकरण है ये कौन सा है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है, या हल इसका कितना होगा, इसका बारे में क्या करने के लिए पता करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यही फॉर्मूला में हम बैठाएंगे। क्या है a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर क्या हो गया 0, ये ना है। तो a1 का जगह क्या है, a1 का जगह क्या है 3, b1 का जगह क्या है 10, c1 का जगह क्या है 12, a2 का जगह क्या है 6, b2 का जगह क्या है 20, c2 का जगह क्या है 24। ये सारा है। तो अब हम क्या करेंगे फार्मूला में बैठा देंगे a1/a2, तो a1 का जगह क्या है 3 और a2 का जगह 6 है, अभी बराबर मत दो। ठीक है, b1 का जगह क्या है 10, इसके जगह क्या है b2 का जगह 20। उसके बाद c1 के जगह क्या है 12, c2 की जगह क्या है 24। ठीक है, अब इसको अगर कटेगा तो कटा देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो क्या आया 1/2 और उसके बाद फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 1/2। तो सब क्या है आपस में, देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी, तो आपस में क्या है ये सब बराबर है।
जब सब बराबर होता है तो कौन सा इसको फॉलो कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती। और उसका जो हल निकलेगा कैसा निकलेगा, अनेक हल निकलेगा। उसका जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे का ऊपर में बनेगा, यानी जो वैल्यू इसका आएगा ये समीकरण का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या होगा, ये दूसरा समीकरण का भी आएगा। समीकरण 1 और 2 जो है दोनों का क्या होगा, सेम होगा। फिर इसी रेखा में क्या होगा, इसी के ऊपर में बनेगा ग्राफ। ठीक है, यहां तक उतार लो। मेन टॉपिक में प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे ये चीज को देख लेते हैं। देखो, अगर कोई समीकरण दे दिया है, क्या दिया है, 3x + 4y + 6 = 0, 2x + 3y + 4 = 0 दे दिया है और कह रहा है कि किससे हल करें, प्रतिस्थापन विधि से। क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करें, हल करें। प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करें, हल करें। तो इसको करने के लिए दोनों में से चाहो जो समीकरण को लेके कर सकते हो, चाहे एक को लो या दो को लो। तो क्या करेंगे, पहला समीकरण को लेंगे। क्या करेंगे, पहला समीकरण को यहां लिखेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर क्या करेगा, क्या कहेगा, समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है मेरा, 3x + 4y + 6 = क्या हो जाएगा, 0। कॉन्सेंट्रेट होके देखो, नहीं तो फिर बाद में नहीं आएगा समझ में। ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, 3x + 4y 0 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा, -6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करो, ये टर्म को भी उधर कर दो। इधर सिर्फ क्या किसको बचाना है, x को, सिर्फ x को रखना है। बाकी a to z टर्म को क्या करेंगे, उधर कर देंगे। y वाला टर्म को एक ही साथ दोनों को उठा के लेके चले जाएंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, एक ही साथ उठा के लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x बराबर -6 + 4y। ठीक है, अब देखो यहाँ इधर किसमें है, गुना में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 4y बट्टे क्या हो जाएगा, 3 आ गया ना। यहां तक हल कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत हो जाएगा ना हल। जैसे ही यहां हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर देखो इसका ट्रिक है, समीकरण 1 को हल करेंगे तो कितना में रखेंगे, 2 में। अगर 2 को हल करेंगे तो 1 में, लेकिन 2 को हल करना ही नहीं है। जब भी करेंगे किसको करेंगे, 1 को हल, समीकरण 1 को हल करेंगे 2 में रखेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे 2 में रखेंगे। ये ट्रिक जान लो कि समीकरण 1 को हल करना है और समीकरण x का वैल्यू समीकरण 2 में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां तक हो गया। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है मेरा, यही ना है, 2x + 3y + 4, यही ना है, 2x + 3y + 4 बराबर क्या है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, x है, यहाँ x है ना, तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 को रहने देंगे। x का वैल्यू देखो क्या है, x से क्या बैठेंगे, -6 + 4y बट्टे 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -6 प्लस क्या हो जाएगा, 4y बट्टे क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ क्या है, +3y है ना, +3y है तो 3y को रहने दो। प्लस क्या है, 4, तो 4 को भी रहने दो, बराबर क्या हो गया, ये 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बैठा लेगी ना। क्या करना है, 1 को हल किए, x की जगह क्या किए, ये सारे वैल्यू को क्या किए, रख दिए सारा मान को। तो अगर ये कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो नहीं कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा आपस में, तो क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12।
अब इसको करेंगे तो प्लस 8y बट्टे में क्या है न है, तो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है ना। तो अब 1 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, प्लस 3। अब यहाँ देखो क्या है, प्लस 3y है, 3y है ना, 3y को लिख देंगे, प्लस 4 है तो 4 को क्या करेंगे, लिख देंगे, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखो ये टर्म को उधर कर दो। अब क्या हो गया, -12 प्लस 8y बट्टे 3 प्लस 3y बराबर -4। इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाँ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे में 1 है। तो देखो 3 यहाँ क्या है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे। देखो 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 कट जाएगा, 1 होगा। 1 को ये सारे चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगा, -12 प्लस 8y। अब देखो यहाँ क्या है, 1 को 3 बार भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा। 3 को क्या हो जाएगा, प्लस 9y बराबर माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ क्या है, ये टर्म को उधर कर दो तो क्या बचा, 8y प्लस 9y बट्टे में क्या है, अच्छा उसको नहीं करो, पहले क्या करो, इसको कर दो उधर, क्या करो, इसको उधर कर दो, ठीक है। इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 क्या हो जाएगा, यहाँ -12 प्लस 8y प्लस 9। अगर ये उधर जाएगा तो क्या है, ये भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 गुना क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये इधर जाएगा तो जस्ट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। -12 प्लस 8y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, -12। ये ना होगा, -12 हो जाएगा। अब देखो चर वाले को एक साथ, चर वाले को एक साथ, ये क्या है, मेरा चर वाला टर्म है, तो ये 8y और 9y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17y, ये ना होगा, 17y बराबर -12। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ लिखो क्या हो गया, यहाँ 17y बराबर माइनस क्या बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इधर गया तो ये क्या हो गया, प्लस 0 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 0/17। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आए कि कुछ आए, लेकिन वहाँ 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये समीकरण का अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व निकालने बोले तो क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का फॉर्मूला में बैठा के पता कर लेंगे, ठीक है। वो स्थिति आगे बताएंगे, अभी कब किस स्थिति में इसको अगला जब एक्सरसाइज बताएंगे ना उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 हो गया। अब देखो, अब यहाँ से फिर अब x का मान क्या आया, y का मान रियल वैल्यू आ गया है, रियल वैल्यू आ गया। यहाँ जो था काल्पनिक वैल्यू था, ये वैल्यू नहीं था, ये वैल्यू लेके हमको क्या करना था, सिर्फ हल करना था। अब y का मान चाहे जिसमें भी रख दो, समीकरण 1 में 2 में जिसमें रखना है रखो, यहाँ आजादी करना है, ठीक है, यहाँ आजादी रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, बॉन्ड है, यानी 1 को हल करेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 को हल करेंगे तो 1 को 1 में रखेंगे। लेकिन वहां जैसे ही y का वैल्यू आएगा तो y का वैल्यू समीकरण जिसमें भी रख दो उससे क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो, वैल्यू सेम आएगा। समीकरण 1 क्या है मेरा, 3x क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ क्या है, 3x है ना, 3x प्लस 4 के जगह क्या हो जाए, y के जगह क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये वाला टर्म में मेरा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस 0 प्लस 6 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 बट्टा क्या हो जाएगा, 3। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब देखो क्या निकला, x का वैल्यू मेरा क्या निकला, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू क्या निकला, 0। यही मेरा मूल वैल्यू हो गया, ठीक है। उतारो इसको, बंद करो, इसे समझ लो, ठीक है। क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर
0। इसको समीकरण 1 मान लिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। इसको समीकरण क्या मान लिए 2। इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें ट्रिक देखो, समीकरण 1 को हल करेंगे, किसको, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है मेरा, 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। 3x प्लस 4y बराबर, अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, वहां क्या होगा, एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि बराबर यहीं दे दे, जो बराबर 6 दे दे, तो घबराना मत, यानी और हो काम आसान कर दिया है। ठीक है, बराबर 0। तो उसके बाद अब ये उधर गया तो क्या हो गया, -6 है। तो 3x प्लस 4y बराबर क्या हो गया, -6 है। तो यहां से क्या करेंगे, y वाला पूरे टर्म को उठा के क्या करेंगे, उधर कर देंगे। तो 6 माइनस क्या हो, प्लस 4y। तो 3x बराबर ये ना हुआ, -6 प्लस 4y। तो यहां से अब सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट साइड में सिर्फ x का वैल्यू, x को रखना है, बाकी सारा उधर कर देना है। तो 6 -6 प्लस 4y बट्टे क्या हो जाएगा 3। x का वैल्यू आ गया, ये रियल वैल्यू नहीं है, काल्पनिक वैल्यू है। तो क्या करेंगे, x का मान आप समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि हल 1 को किए हैं तो रखना 2 में है। ठीक है, x का मान क्या किया, समीकरण 2 में रखे। दूसरा समीकरण मेरा क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। यही ना है, x की जगह क्या करेंगे, अब ये सारे वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। 2 है तो 2 को तो हम क्या किए हैं, रख दिए हैं, 2 को 2 रख दिए हैं। तो अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ और यहाँ कटता तो कटा देते, अगर ये दोनों में कॉमन भी आता तो कॉमन भी हम ले सकते थे, नहीं लिए, लेकिन कॉमन आ रहा था, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, 4 हो जाता। तो गुना तो करना था ही, इसलिए गुना कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12। अब ये इससे भी गुना होगा, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लिखेंगे। 4 गुना क्या हो जाएगा 8, y है तो क्या होगा 8y। अब देखो यहाँ नहीं है तो क्या है, ये भी नीचे में क्या है 1 है। अब ये, अब देखो ये इसको इसके साथ गुना करेंगे, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ, इसको 1 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही होगा। अब यहाँ क्या है, प्लस 3y है तो 3y लिख दिए, प्लस 4 है तो 4 क्या किए, लिख दिए, बराबर 0। अब क्या किए, चर वाला टर्म को उधर कर दिए। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ कि न है तो कुछ इसका क्या करना होगा, एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, तो एलसीएम ले लिए, 3 और 1 का एलसीएम ले लिए, बराबर क्या हो गया -4। अब -12 प्लस 8y, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3 को 3 से करेंगे तो एक ही आएगा। 1 को अगर ये सारे टर्म से गुना करेंगे, ये सारे टर्म से, तो क्या होगा, सेम चीज होगा। 1 गुना -12 करेंगे तो -12 होगा, गुना 8 करेंगे तो 8y होगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 बराबर -4। अब देखो ये इधर बट्टे में है, बट्टे का मतलब भागा होता है, ठीक है। ये इधर भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। तो -12 प्लस 8y प्लस 9y बराबर क्या हो गया -12। 8y और 9y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17y। इधर माइनस में है, ये 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो 17y बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 12। अगर -12 में प्लस 12, यानी कोई 12 रुपया पा रहा था, 12 रुपया था मेरे पास, समझे जी, आप क्या बचेगा 0। तो 17y बराबर क्या हो गया 0। तो y बराबर क्या हो 0/17। नीचे में कोई नंबर रहे, ऊपर में 0 रहे तो क्या होगा 0 रुपया, यानी 17 आदमी है, 0 रुपया है, तो उसके हाथ में क्या आएगा 0 रुपया ही आएगा। यहाँ से मेरा y का क्या हो गया, रियल वैल्यू निकल गया, वास्तविक वैल्यू क्या हुआ निकल गया। अब y का मान चाहो जो समीकरण में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, उससे फर्क नहीं है। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 मेरा क्या है, देखो 3x प्लस 4y प्लस 6 है, 3x प्लस 4y प्लस 6 है। तो 3x है 4 गुना, y की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 बराबर 0। तो ये टर्म में मेरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बराबर क्या है, यहाँ 0 लिखेंगे, 3x प्लस 0 प्लस 6, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा, ठीक है 6 ही होगा, बराबर 0। तो अब इसको क्या किए, ये 6 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा -6।
उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा -6, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो x बराबर क्या आ गया -2, यानी x का वैल्यू -2 निकल गया और y का वैल्यू क्या निकल गया 0। यही मेरा हो गया वास्तविक वैल्यू। ठीक है, मिटाओ बोर्ड को।